हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। डियर, जैसा कि लास्ट वीडियो तक हम 4 रूल 6 में से कर चुके हैं। आज बारी होगी रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 क्या है? रीस्टेटमेंट केस। पहले समझते हैं एक बार एग्जाम्पल को, फिर बात करेंगे केस के बारे में, रूल के बारे में। स्टेटमेंट क्या है? सम ए आर बी, सम बी आर सी। कंक्लूजन आपसे पूछा गया सम बी आर ए। एक बात बताइए, जब सम ए आर बी गिवन है तो ऑब्वियसली बात है सम बी आर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्यों करेक्ट हुआ ये पहले ये बताइए। क्योंकि सर ए का कुछ हिस्सा बी में जाएगा ये बता रखा है, तो ऑब्वियसली बात है अगर कुछ हिस्सा गया होगा ए का बी में तो बी का भी कुछ हिस्सा जाएगा ए में। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल करेक्ट है, आपका आंसर सही है। दूसरे वाला बताइए अब क्या करेक्ट है? सम ए आर बी बताइए करेक्ट है या नहीं? जी हाँ सर, ये भी करेक्ट है क्योंकि ये तो गिवन ही है हमारे पास। क्या आपका भी जवाब यही है? अगर आपका भी जवाब यही है तो डियर आपका 50% गलत है और 50% आपके पास क्या है? सही है सिर्फ 50%। बट अगर आप कहते हैं सर ये रीस्टेटमेंट केस है तो ये गलत होगा, तब भी आपका आंसर 50% सही है और 50% गलत। सर फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी ना तो सही वाला 100% है ना गलत वाला 100% है? तो कैसे काम चलेगा? बेटा एक काम करिए, इसके बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। पहले एक काम करिए, गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए रीस्टेटमेंट केस इन सिलोगिज्म। श्योर हूं मैं नहीं समझ में आएगा। फिर यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए रीस्टेटमेंट केस इन सिलोगिज्म। 100 ऑफ वीडियोज मिल जाएंगी, 100 से अधिक वीडियो। बट उन 100 में से 50% कहेंगे कि रीस्टेटमेंट केस ट्रू होता है और 50% कहेंगे रीस्टेटमेंट केस फॉल्स होता है। बट ये अगर एक्सप्लेन कर जाए कि क्यों ट्रू है या फिर ये एक्सप्लेन कर दे क्यों फॉल्स है, तो मेरे को उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में डाल देना। जो चैट बॉक्स है ना आपका, कमेंट बॉक्स है, उसमें उस वीडियो का लिंक डाल देना, ताकि मैं भी, आप भी और जो हमारे साथ और स्टूडेंट जुड़े हैं वो भी उस वीडियो को देख पाए। लेकिन श्योर हूं ना तो ये मिलेगा ना ये मिलेगा जो कि एग्जैक्टली आपको एक्सप्लेन कर पाए। आज होगी उसकी बारी। आज किया जाएगा वेल एक्सप्लेन। किस चीज में? रीस्टेटमेंट केस के बारे में। कहां पर? आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। देखिए पहले समझिए रीस्टेटमेंट केस होता क्या है। बेटा सम यहां जिसके साथ लगा, सम ऑल नो सम नोट, जिसके साथ भी लगा सेम एज इट इज लगा हो उसी के साथ कंक्लूजन में, जिसके अनुसार लगा उसी के अनुसार लगा हो कंक्लूजन में, उसको बोला जाता है डियर रीस्टेटमेंट केस। क्या बोला जाता है? रीस्टेटमेंट केस। बट अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। एक चीज बताइए, जब आपने पहले को ट्रू बोला तो आपने मेरे को क्या बोला? सर ए का कुछ बी में गया तो बी का भी कुछ ना कुछ तो जरूर ए में जाएगा। बोलो हाँ या ना। दैट मीन्स आपने मेरे को लॉजिक दिया। क्लियर है? बट मैंने जब आपसे पूछा सम ए आर बी बताइए सही है या गलत है, डियर ये सही भी है और ये गलत भी है। बट ये कहां तो सही होता है कहां गलत होता है ये किसी ने नहीं बताया होगा। आज आपको पता चलेगा कि ये सही भी होता है और होता ये गलत भी है, बट कहां होता है उसको जानते हैं। अब देखिए, रीजनिंग हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक होता है एनालिटिकल, दूसरा क्या होता है? लॉजिकल। एनालिटिकल का मतलब समझिए क्या होता है। एनालाइज किया। एनालाइज कैसे किया? जो देखा, जो समझा, जो जाना, वो सारी चीजों को एनालाइज करके हम कह सकते हैं ये सही है। जो देख लिया, जो जान लिया, जो समझ लिया, वो क्या है? सही है। जैसे कि आपने बोला सेकंड वाला करेक्ट है, क्योंकि सर वो स्टेटमेंट में दिया है, क्योंकि आपको देखने को मिला तभी आपने बोला। भाई पहले वाले तो आपने ऐसे नहीं किया, पहले वाले में तो लॉजिक निकाला। मतलब आप अगर किसी चीज को देखने के बाद सही कहते हैं, सुनने के बाद सही कहते हैं, उसका मतलब होता है एनालिटिकल। दूसरी रीजनिंग कौन सी है? लॉजिकल। कि ठीक होना क्या रीजन रहा होगा, ये रीजन बताना, वो होता है लॉजिकल। जिसमें लॉजिक गिवन हो कि इस कारणवश ये सही था, उसको बोला जाता है डियर
लॉजिकल। अब एक बात आती है कि हम यहाँ पर कैसे पता करें कि जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया है वो एनालिटिकल का दिया है या फिर दिया है लॉजिकल का। सिंपल है डियर, या तो जो आपको हाइलाइटेड वर्ड्स मिलते हैं वहां पर जाइएगा, अन्यथा इतना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ऑप्शन में आना। अगर ऑप्शन में वर्डिंग मिले बेटा क्या ट्रू और फॉल्स, बताओ कौन से वाला कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है, या पूछ लिया जाए रॉन्ग और राइट, क्या पूछ लिया जाए रॉन्ग और राइट, तो आप वहां पर कहेंगे ट्रू है और राइट है। क्योंकि ये दोनों वर्डिंग किस चीज की होती है डियर, एनालिटिकल की। और एनालिटिकल में ऑब्वियसली आपने क्या बोला, सर यही तो स्टेटमेंट में गिवन है, तो एनालाइज करके ही बोला, तो हमने भी क्या कहा, वो ट्रू है। वो क्या है, ट्रू है। तो वो ट्रू कहां पर है, जब एनालिटिकल में होगा। बट क्या उसका सही होने का रीजन आप दे पाए, नहीं ना। दैट मीन्स वो क्वेश्चन अगर आए लॉजिकल, लॉजिकल का कैसे पता करोगे, जो आपके ऑप्शंस होंगे उसमें मेंशन होगा कि कौन सा फॉलो करेगा या नहीं करेगा, फॉलो या अनफॉलो। लॉजिक तो नहीं दे पाए थे ना, तो आंसर करेक्ट आ जाएगा कौन सा, अनफॉलो। जो ये अनपढ़ गवार लोग ये कहते हैं ना कि एसएससी में आएगा तो सही कह देना, बैंक में आएगा तो गलत कह देना, ये भाई सुन लो, गलत पढ़ाना छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा तो उसको फैलाना छोड़ दो बस। तुम्हारे तक अपनी घटिया सोच, अपनी घटिया एजुकेशन को रखो, लोगों को मत समझाओ। गलत पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ रहे हैं, गलत ही कुछ बनाएंगे, ठीक है ना भाई। वो एसएससी में इसलिए करेक्ट बोला जाता है क्योंकि वहां जो कंक्लूजन का वर्डिंग होता है वो ट्रू और फॉल्स, रॉन्ग और राइट पूछता है, और ये दोनों वर्डिंग किस चीज की होती है, एनालिटिकल की। इसलिए ये एसएससी में भाई, अगर ये एसएससी में आ गया फिर क्या कर लोगे, वो बोलो। अगर वर्डिंग ये आए तो एनालिटिकल है, और एनालिटिकल में क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अगर आपके पास ऑप्शन ये पूछ लिया जाए तो वो किसकी वर्डिंग है, लॉजिकल की, और लॉजिकल में ये क्या हो जाएगा, अनफॉलो हो जाएगा। ये है डियर एग्जैक्ट किस चीज का, केस नंबर 5 रीस्टेटमेंट केस का सॉल्यूशन। भाई देखो, गूगल पे गए नहीं मिला होगा, 100% श्योर हूं। यूट्यूब पे गए तो मैंने बोला किसी ने इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया होगा, इस चीज के लिए भी 100% श्योर हूं। भाई जब इतना अच्छे से कंटेंट दे रहा हूं तो कुछ तो फर्ज आपका भी बनता होगा कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, तो आपके व्यू, आपके लाइक ही तो मेरे लिए मोटिवेशन बनेंगे। डियर, अगर ये वीडियो समझ में आई, ये पैटर्न आपको अच्छा लगा समझाने का, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना, ताकि रूल नंबर 6 जो कि जुलाई 5 को मैं डालने वाला हूं वो आपसे मिस ना हो। भाई रूल नंबर 6 है जो 5 जुलाई को आएगा, आतंक आएगा वो। मैं श्योर हूं वो रूल आपने पहले बहुत बार पढ़ा होगा बट समझ नहीं रखा होगा, ये चीज की गारंटी मेरी। क्या होगा रूल नंबर 6, जुलाई 5 पे आपको पता चलेगा एग्जैक्ट 6:30 PM पर। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस की, इन रूल्स की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हैव अ गुड डे डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।